दोस्तों लास्ट वीक गोल्ड ने डाउन साइड में कंटिन्यू ट्रेड किया है और मार्केट का स्ट्रक्चर भी लोअर लो बना है, बट रिसेंट में गोल्ड सपोर्ट लेवल से बाइंग के लिए शो किया है, बुलिशनेस शो कर रहा है। तो इस वीक गोल्ड अपसाइड कंटिन्यू ट्रेड करेगा या फिर एक पुल बैक के बाद फिर से गोल्ड डाउन साइड में कंटिन्यू ट्रेड करेगा। कैसे गोल्ड में इस वीक मूव आने वाला है और कौन से लेवल का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पर हमें प्लान करना है, आइए इस वीक फिर से गोल्ड में एक सिंपल सा टेक्निकल एनालाइज करते हैं। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम समझेंगे किस तरह इस वीक मार्केट में स्ट्रक्चर बन सकता है, कौन से लेवल का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पर गोल्ड मूव कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों लास्ट वीक गोल्ड में हमने कैसे सिंपल एनालाइज किया था और किस तरह लेवल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे हमें प्लान करना था और क्या टारगेट हमने रखा था। चलिए दिखाता हूं आपको, ताकि लास्ट वीक के एनालिसिस से आपको कुछ लर्निंग को मिले, सीखने को मिले कि हमें जितना सिंपल एनालाइज करते हैं ना उतने अच्छे से काम करता है। दोस्तों आप देखेंगे ये लास्ट वीक का ड्राइंग है। हमने लास्ट वीक देखा गोल्ड एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो सबसे पहले एक पैरेलल चैनल को मार किया यहाँ से और इसके बाद यहाँ हमने एक सपोर्ट लेवल को भी मार किया। ये सपोर्ट क्यों मार किया था? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, तो आगे के लिए एक्सटेंड किया। अब यहाँ पे देखो आप पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। यहाँ पे डेट के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आपको समझ में आएगा दोस्तों, ये 8 जून को जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था तो हमारा सिंपल सा व्यू था कि भाई गोल्ड सपोर्ट लेवल पे है, ये पैरेलल चैनल का भी सपोर्ट लाइन है और साथ में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी है, मतलब सपोर्ट जोन भी है, राइट। अब यहाँ पे हमें कैसे प्लान करना था, देखो बहुत सिंपल सा यहाँ से प्लानिंग था। मैं आपको यहाँ पे चार्ट को थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा। देखो जब गोल्ड इस लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, हमारा व्यू था सपोर्ट लेकर मार्केट एक पुल बैक के लिए जा सकता है, पैरेलल चैनल का मिडिल एरिया का रेजिस्टेंस लेने जा सकता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस लेने के बाद या फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है, पैरेलल चैनल को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो फिर ये गोल्ड सीधा डाउनफॉल करने वाला है। कितना नीचे जाने वाला है? देखो ये सपोर्ट लेवल मार किया था, मैंने आपको राउंड नंबर 4000 का यहाँ पे दिखा था, ठीक है। ऑलमोस्ट 4000 के आसपास ही गोल्ड ने यहाँ से एक लो लगाया है और इसके बाद यहाँ से पुल बैक के लिए जा रहा है, ठीक है। तो देखा आपने लास्ट वीक के एनालाइज, एकदम सिंपल सा एनालाइज था। सपोर्ट लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ सीधा मार्केट ने डाउनफॉल किया और जो टारगेट प्लान किया था ऑलमोस्ट टारगेट के पास यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो ये तो था दोस्तों लास्ट वीक का एनालाइज। अब इस वीक भी कुछ ऐसा ही हम एनालाइज करते हैं किस तरह गोल्ड मूव कर सकता है। तो पहले हम मार करेंगे डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट लेवल। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इस वीक हमें दिखाई दे रहा है वो ये वाला लेवल है, ऐसा कुछ यहाँ पे हमें मार करना है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन कि सर ये सपोर्ट हमने कैसे मार किया है, क्यों मार किया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पे मार्केट ने देखो प्रीवियस टाइम थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, इसके बाद फिर से मार्केट आया, ब्रेक डाउन किया, अगेन एक बार रीटेस्ट किया, फिर से डाउनफॉल किया और यहाँ पे देखो डबल बॉटम जैसा बना है, डब्ल्यू जैसा बना है और यहाँ पे सीधा ब्रेकआउट किया और एक बार आया फिर से इस लेवल को रिस्पेक्ट करने, इस लेवल को रीटेस्ट करने, इसके बाद सीधा मार्केट ऊपर गया। अब इसी जोन को आगे के लिए एक्सटेंड करना है। ये देखो ये लेवल अभी सपोर्ट बन चुका है, प्रॉपर इसी लेवल को मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहीं से देखो बुलिशनेस शो कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या मार्केट कंटिन्यू बाइंग में ट्रेड करेगा या फिर बुलिशनेस शो करके नीचे आएगा, ये हमें यहां से निकालना है। कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखाता हूं सर। यहाँ पे अभी हम चलेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे क्या हो सकता है, किस तरीके से यहाँ से हमें प्लान करना चाहिए। मैं आ चुका हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों मार्केट ने बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया, लेकिन अभी मार्केट देखो यहाँ पे कितना 4 घंटे का ये कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट ने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 5 कैंडल यहाँ पे बना दिया है इसने, ठीक है। तो 20 घंटे यहाँ से इसने बिता दिए हैं। अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो हो सकता है अगर ये छोटा पुलबैक लेने के लिए आए, ध्यान से समझना दोस्तों, अगर ये थोड़ा पुलबैक लेने आए, कहां तक आ सकता है पुलबैक लेने के लिए, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये पूरा जोन इस तरीके से
यहाँ पे मैं लेवल दिखा देता हूँ आपको, 4111 एंड 4070 का ये सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट लेवल पे आता है, सपोर्ट लेता है यहाँ से, तो क्या बनेगा सर? ये बनेगा बुलिश पैटर्न, ये बनेगा डबल बॉटम, ये बनेगा डब्लू पैटर्न। ओके, और ये ऐसा कुछ यहाँ पे अगर डब्लू पैटर्न बनता है, बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर ये सीधा मोमेंटम करेगा अप साइड में। ठीक है, अब ये कितना ऊपर जा सकता है सर? कौन से लेवल को रेजिस्टेंस ले सकता है? किस तरह हमें यहाँ पे टारगेट के लिए रेजिस्टेंस मार करना है, दिखाता हूँ आपको। टारगेट कौन सा मिल सकता है सर? टारगेट के लिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल मार करेंगे। पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, आगे के लिए एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक राउंड नंबर भी दिखाई देगा, बहुत सॉलिड राउंड नंबर है 4350 का। ठीक है, बहुत अच्छा राउंड नंबर है। तो ये टारगेट अप साइड में मिल सकता है, कुछ ऐसा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है तो। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे अब दिखाता हूं मैं आपको दोस्तों। यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन को भी मार कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे मार करेंगे? बहुत इजी है यहाँ पे ट्रेंड लाइन को मार करना। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन को मार करके, थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा। ट्रेंड लाइन मार करने के लिए देखो, ट्रेंड लाइन हम क्यों मार करेंगे? कंफर्मेशन के लिए मार करेंगे। ब्रेकआउट के बाद अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, तो हमें सॉलिड बुलिश प्राइजेक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, बुलिश के लिए कंफर्मेशन मिलेगा। तो ट्रेंड लाइन मार करने के लिए पहला हाई, ये सेकंड हाई, ठीक है, या फिर ये सेकंड हाई मार कर लो आप, इसी को आगे के लिए एक्सटेंड करो इस तरीके से। ठीक है, क्या किया हमने? एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार कर लिया। देखो ना दोस्तों, आप जब भी ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट आया है तो रिजेक्शन लेकर नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया नीचे आया। अब यहाँ पे क्या होगा? ये सीधा सपोर्ट लेकर कुछ ऐसा यहाँ पे अगर डब्लू बनता है तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है और साथ में ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, तो ये टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, कुछ ऐसा यहाँ पे चांसेस है कि गोल्ड एक डब्लू पैटर्न इस वीक में बना सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो भी हमने एनालाइज किया है डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से यहाँ से काम कर रही है। ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है और साथ में रेजिस्टेंस एरिया है, जो इस वीक यहाँ पे में टारगेट देखने को मिल सकता है। गोल्ड में बहुत अच्छा सा एक फर्स्ट बॉटम लगा है, बस सेकंड बॉटम का यहाँ पे इंतजार है। अगर ऐसा कुछ सेकंड बॉटम बना के यहाँ कहीं भी अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनाता है, तो भी बहुत अच्छा सा बुलिश सेटअप बनेगा, बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा। फिर ये सीधा टारगेट देगा आपको 4350 के आसपास। ठीक है, तो ये तो हुआ दोस्तों अप साइड के लिए। ऐसा कुछ अगर प्राइस एक्शन बनता है तो हम अप साइड के लिए इस वीक में देख सकते हैं। और डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है तभी यहाँ से हमें डाउन साइड के लिए देखना चाहिए। और सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट करना बहुत जरूरी है। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे आप, ये ब्रेक डाउन हुआ और रीटेस्ट किया, इसके बाद गोल्ड ने डाउनफॉल किया, तो ऐसा ही कुछ यहाँ से सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट करता है, तभी डाउन साइड का एक सॉलिड प्राइस एक्शन बनेगा और फिर गोल्ड में डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। कितना नीचे आ सकता है सर? क्या टारगेट मिल सकते हैं? तो यहाँ पे डाउन साइड में जो टारगेट हमें देखना है 3800 का यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक राउंड नंबर है 3800। ब्रेक डाउन होता है, सपोर्ट लेवल रीटेस्ट होता है, तभी यहाँ से डाउन साइड के लिए हमें देखना चाहिए। तो कुछ इस तरह गोल्ड में हम इस वीक एक सिंपल इजी एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ हेल्प मिला है, थोड़ा भी कुछ आपको लर्निंग को मिला है, प्लीज दोस्तों लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।